Assalamualaikum. In today's class we are going to do the past papers of algebra, but this time हम 2015 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देखो सबसे पहला वाला सवाल हमारे पास है मई जून 2015। दिस बिलोंग्स टू पेपर 1 पेपर 1 का ये सवाल है, वेरिएंट 1 है हमारे पास। सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस 1/x+2 - 3/x+1 एज अ सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन की बात करी गई है, तो सिंगल फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम किस तरह से करते थे। सिंगल फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली ये वर्किंग करो कि इनका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमने डिनोमिनेटर सेम कराने की वर्किंग करनी है, डिनोमिनेटर सेम कराने की हम वर्किंग करते हैं। सो आई राइट 1/x+2 लिखा -3/x+1 लिखा, और डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या किया, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम कराने हैं तो डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए इसे हमने मल्टीप्लाई करा है x+1 के साथ, और इसे मल्टीप्लाई करा है x+1 के साथ, बिकॉज जो यूजुअली जो इनका आप डिनोमिनेटर क्रिएट होगा वो होगा x+1, और यहाँ पे दोनों ही नहीं है। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई x ऑल्सो। हम यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और साथ साथ हम x+1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ओवरऑल हमने x से मल्टीप्लाई कराया और x+1 से मल्टीप्लाई कराया, और यहाँ सिर्फ x के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया। सो दिस इज गोइंग टू बिकम x+1 डिवाइड बाई x+1, this will become 2x x+1 divided by x+1 minus 3x divided by x+1. So once the denominator is exactly same, सबका denominator exactly same आ रहा है, तो आप इसको कंबाइन कर दो और आप इसको लिख सकते हो x+1 plus 2x x+1 minus 3x, then you have x+1. अब ऊपर सिंप्लीफिकेशन करा दें थोड़ी सी। x+1 ये 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3x, और ये डिवाइड होगा x+1 के साथ। देन फर्दर इसको हम सॉल्व कराते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ना कुछ हमारे पास, वी हैव x, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। हमारे पास ये x है, ये 2x है, जब आपस में एडअप होगा सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 3x+1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, x+1 के साथ। सो नाउ ये कैंसिल आउट कराया। सो आपके पास जो ऊपर चीज़ें बच रही हैं, दीज थिंग्स आर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास बचा डिवाइड बाय x+1। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा कि आपने इन सारे फ्रैक्शंस को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद आपने सिंगल फ्रैक्शन में आंसर दे दिया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट। ये अगेन मई जून पेपर 1 का सवाल है, आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक 3 एज अ कॉमन। 3 जब आपने कॉमन निकाला तो अंदर आपको बचा 1 और -4a², ये आपके पास यहाँ पे बच गया। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो यहीं तक रुक जाते हैं, यहाँ पे रुकना नहीं है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो देखो 1 का अगर मैं स्क्वायर कराऊँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और मुझे एक बात ही पता है कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस 4 विद 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, a लगाया और ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। एक आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, दैट आइडेंटिटी वाज व्हेनेवर यू सी a² - b², सो यू आर गोइंग टू राइट a + b और a - b। अब ये मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी मैंने पूरी की पूरी यूज़ करी। सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 1 + 2a, और ये हो जाएगा 1 - 2a। तो ये आपने इस तरह से इसको फैक्टराइज करा दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाले पार्ट में अगेन आपको फैक्टराइज कराना है। तो फैक्टराइज कराने के लिए नेक्स्ट वाले पार्ट में यू हैव x² - 6y और प्लस 2xy, ये आपके पास लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा ना इसको रीअरेंज करते हैं। सो आई विल ट्राई टू रीअरेंज दिस थिंग, और इसको रीअरेंज मैंने किया। मैंने यहाँ पे x² लिखा, और मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ -3x, देन आई एम गोइंग टू राइट +2xy और -6y। मैंने थोड़ा रीअरेंज इसको कराया। अब मैं स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन लूँगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, सो आई विल गेट x - 3 एज अ कॉमन, और यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2y, सो अगेन वी हैव x - 3। सो ये मैंने पढ़ाया था कि अगर ये दोनों फैक्टर्स एक्जैक्टली सेम हो जाए तो दैट मीन्स यू आर डूइंग इट करेक्टली। सो आप लिखोगे x + 2y और ये हो जाएगा x - 3y। तो ये आपने यहाँ पे फैक्टराइज करा के लिख दिया। अच्छा, मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे y नहीं आ रहा हमारे पास, वी ओनली हैव x - 3। सही है, ये 2 मार्क्स हमें इस बात पे मिल गए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी अदर पार्ट। ये पेपर 2 के सवाल हैं कुछ, और आपसे सबसे पहले बोला गया है एक्सपेंड द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले एक्सपेंड करना है। देखो एक्सपेंड कराने का ये होता है कि वंस यू सी द ब्रैकेट, सो यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई।
तो आपने सबसे पहले ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो बारी बारी इन्हें सॉल्व कराते हैं. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई x बाय एक्स स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बिकम x क्यूब. ये आपके पास सिंपल सा हो जाएगा x क्यूब, मैंने यहाँ पे x क्यूब लिखा. देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई x बाय एक्स, तो ये होगा x स्क्वायर, उसके बाद पॉजिटिव x. अब ये बचा ये वाला 1, सो -1 को भी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसे भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे भी मल्टीप्लाई कराएंगे. सो नाउ दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -x हो जाएगा, एंड देन यू हैव अ -1. सो ये चीज़ें कैंसिल आउट हमारे पास हो रही हैं कुछ, तो फाइनली यू हैव x क्यूब -1 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. तो मैं लिखूंगा x क्यूब -1 एज माई फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. अगले वाले पार्ट में बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन. सो नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बट फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम वगैरह लें. सो ये 3x x प्लस 2 -4x -2 ये आपके पास लिखा हुआ इज इक्वल्स टू 3. सो नाउ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो मुझे सेम कराना पड़ेगा. कैसे कि मैं इस वाले पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराऊंगा x -2 के साथ और इसे ही मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x -2 के साथ. इसे मैंने मल्टीप्लाई कराया x प्लस 2 के साथ, जहाँ पे जो शॉर्टेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कराया. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 3x x -2 डिवाइड बाय x प्लस 2 और x -2. देन यू हैव नेगेटिव, ये होगा x प्लस 2, देन डिवाइड बाय x प्लस 2 ये रहा, एंड देन यू हैव x -2. अब जब आपने फ्रैक्शंस को कंबाइन कर दिए, सो दिस इज गोइंग टू बिकम x प्लस 2 और x -2 और ऊपर आपके पास होगा 3x x -2 -4 x प्लस 2. अच्छा, एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी है कि वेन एवर यू सी a प्लस बी a माइनस बी, उसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सेम थिंग मैंने डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करी, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमने देखा कि वी हैव x प्लस 2 और x -2. तो आई कैन राइट दिस थिंग इन दिस फॉर्म, और मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे सिंपल से लिख सकता हूँ x स्क्वायर और -2 का स्क्वायर. सही है, इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कराऊंगा. अच्छा, फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, सो 3x मल्टीप्लाई दिस x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -6x हो जाएगा. देन -4 मल्टीप्लाई बाय x, दिस विल बिकम -4x, और -4 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बिकम -8. सही है, ये इस तरह से हो गया. आगे सॉल्व करते हैं. 3x स्क्वायर, ये दोनों आपस में एडअप हो गए, -10x -8, और ये आपके पास आ गया डिवाइड बाय x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 3. और ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ये पूरी चीज़ उस तरफ मूव होगी. सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बिकम 3x स्क्वायर -10x -8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -4. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर -10x -8, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -12, 3x स्क्वायर 3 से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास है -10x, 8 वहाँ पे चला गया, दिस विल बिकम +8 एंड दिस विल बिकम -10x और ये -4. सो नेगेटिव नेगेटिव साइन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड 10. सो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 2/5 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट, एंड यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स? यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये इस तरह से अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ. सबसे पहले वाले पार्ट में बोला गया है कि फाइंड सी व्हेन a इज इक्वल टू 3. सिंपल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यू जस्ट नीड टू प्लेस डाउन द वैल्यूज. आपने a की वैल्यू लिखी और आपने यहाँ पे b की वैल्यू प्लेस करी. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 होगा, 3 × 4 होता है 12, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके पास कुल मिला के ये नंबर आ गया. सो c इज इक्वल टू यू हैव 24 एंड प्लस 12. तो 24 के अंदर जब आप 12 को आपस में एडअप करा दो, दैट इज गोइंग टू बिकम 36, द स्क्वायर ऑफ 36 इज गोइंग टू बिकम 6. सो 6 आपके पास आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वाले पार्ट में रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक b एज अ सब्जेक्ट. सो b एज अ सब्जेक्ट बनाना है. अब एक चीज़ हमारे दिमाग में एक रहेगी कि इक्वल्स टू, अगर इस साइड कोई चीज़ प्लस हो रही है उस तरफ जाके माइनस होगी, अगर यहाँ पे माइनस है उस तरफ जाके प्लस होगी, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. अगर यहाँ डिवाइड है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो ये चीज़ें हमें कुछ अपने दिमाग में लेके चल रही हैं. सो आई राइट c इज इक्वल्स टू वी हैव 8a minus 3b. फर्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव द स्क्वायर रूट. आई एम गोइंग टू डू स्क्वायर ऑन ईच साइड. स्क्वायर मैंने कराया. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम c स्क्वायर. ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a minus 3b. Then I'm going to shift 3b on the other side. So 3b is equals to 8a minus c square, and now 3 is being multiplied with b. तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8a minus c square, and this is going to become divide by 3. So that means कि आपने b को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, आइसोलेट कर दिया. You will write 8a minus c square divide by 3, and that's how you scored how many marks? 2 marks for this part. Let's move forward.
आगे बढ़ते हैं. दिस इज मई जून 2015, पेपर 22 है. सबसे पहले आपको बोला गया फैक्टराइज करो. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इज आई विल टेक कॉमन. तो हमने यहाँ पे जब कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x इज़ कॉमन. अंदर हमारे पास जो बच रहा है दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर एंड देन यू हैव 5y. सो दैट इज़ द कॉमन, राइट. ये हमारे पास सिंपल सा वे में ये आंसर हमारे पास हो जाएगा. ये सिंपल सा पार्ट हो गया. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 आई कैन रिप्लेस 9 विद, बिकॉज इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो यहाँ मैंने लिखा 3a, देन यू हैव अ स्क्वायर, देन आई राइट माइनस b का स्क्वायर एंड आई कैन यूज द आइडेंटिटी. विच वन? दिस आइडेंटिटी. वेन एवर यू सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो यूर राइटिंग a प्लस b, और आप उसको लिख सकते हो a माइनस b. सो आप इसको लिखोगे 3a प्लस b और 3a माइनस b लाइक दिस. सो आई राइट 3a प्लस b और 3a माइनस बी. ये आप इस तरह से यहाँ पे लिख दोगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट. इस वाले पार्ट को सॉल्व कराना है. सिंपल सा ये वहाँ पे जाके मूव होगा. तो 7 इज इक्वल्स टू 4, 3 माइनस 2m, 7 इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम 12 एंड माइनस दिस विल बिकम 8m, और 7 यहाँ पे जाके माइनस हो गया, माइनस 8m. सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम -5 इज इक्वल्स टू -8m. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा and the value of m is going to be 5/8 is the value of m. तो आप m की वैल्यू लिखोगे 5/8. इस तरह से हो जाएगा. बड़ा सिंपल सा पार्ट था. ओके, नाउ सी पार्ट फॉर दिस थिंग. सी वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ बेस दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट. या लॉन्गर के वर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दैट मीन्स के आपको प्लस कराना है. सो अगर मैं बेस की बात करूँगा, उन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 8 साइज, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम h प्लस 7. मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी. नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला है कि शो दैट, ये लॉन्गर के वर्ड का मतलब है, शॉर्टर का मतलब माइनस होता है, लॉन्गर का मतलब प्लस कराना. तो मैंने उसमें 7 ऐड करा दी. किसमें? h में. उसने ये बोला, ये स्टेटमेंट रीड कर लेना केयरफुली. नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने बोला द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 23, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द डायग्राम. शो दैट h सेटिस्फाइज द इक्वेशन एंड दिस बिलोंग्स टू पेपर 2, राइट. ये पेपर 2 का सवाल है. तो ज़रा ये वाली इक्वेशन पहले हम फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला. दिस इज गोइंग टू बी h राइट नाउ. दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस. तो सबकी जगह पे वैल्यूज पुट कराई. 23 का स्क्वायर हमने कराया एंड देन यू हैव p एज आपने यहाँ पे h लिखा. b की जगह पे आपने लिखा h प्लस 7 का होल स्क्वायर. एंड यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर्स, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 का सवाल है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए ये वाली चीज़ यहाँ पे करा सकते हो. सो फाइनली आई कैन राइट 23 का स्क्वायर एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 529. दिस विल बिकम h स्क्वायर, ये h स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन होगा. आइडेंटिटी हम यूज़ करें कौन सी वाली? a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज़ गोइंग टू बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसे आप एक्सपेंड करो. सो यू राइट a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे h लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, प्लस 7 का स्क्वायर. मैं थोड़े ज़्यादा स्टेप करूँगा बिकॉज सारे बच्चों को समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है. 8 स्क्वायर हो गया, देन इट इज़ गोइंग टू बिकम 14 देन इट इज़ गोइंग टू 49 हो गया. और फाइनली वी हैव 2h स्क्वायर प्लस 14h प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल्स टू 0. इसको ज़रा आगे और फर्दर वो करते हैं. सो वी हैव 2h स्क्वायर प्लस 14h और हमारे पास है 529 में से जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करोगे, 529 में से माइनस करोगे आप 49, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ, आपके पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आंसर आपके पास आ जाएगा 480, राइट. ये आपके पास 480 आया यहाँ पे विद अ नेगेटिव साइन. नाउ एज यू कैन सी इन द इक्वेशन, आपने इक्वेशन में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके पास 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स कि आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय, इस इक्वेशन को पूरे मैं 2 से डिवाइड करूँगा ताकि एग्जैक्ट सेम बन जाए. सो h स्क्वायर ये हो जाएगा 7h माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0. इस बात पे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे. मैंने सिंपल सा काम ये किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा है, सारी वैल्यूज पुट कराई, देयर इज़ नथिंग एल्स. कोई मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बड़ा सिंपल सा ही मैंने यही वाला काम किया. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे बोला है कि राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा, h की टर्म में इक्वेशन लिखो. ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ. So this is given right now, this is the information which is given to us. So this is the perpendicular height and this is the base. अगर एरिया के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन बोला है, सो a is equals to the formula is 1/2 into base into height. तो बेस हमारे पास है यहाँ पे h प्लस 7 और हाइट हमारे पास h ही है.
सो यू कैन राइट दिस फॉर्म, या आप इस तरह से लिख सकते हो. कह रहा है हेंस स्टेट द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल. आप इसका एग्जैक्ट एरिया निकाल के दिखाओ कि आपके पास इसका एग्जैक्ट एरिया हमारे पास क्या आ रहा है इस वाले फिगर के अंदर. सो व्हेन यू सी द डायग्राम, आपके पास यहाँ पे सारी की सारी डायग्राम है. सो यू हैव दिस हाइपोटेन्यूज वाली साइड, आपके पास सारी साइड यहाँ पे गिवन है, और आपको सिंपल सा उन्होंने बोला है कि आप इसको क्या करके दिखाओ, स्टेट करके दिखाओ, राइट. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज़ कि सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे ये किया कि इस थोड़े एरिया वाले एक्सप्रेशन को हल्का सा थोड़ा सा वो करते हैं, हम लोग चेक करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन एज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो दिस इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास ऑल द वे, अगर मैं इसको लिखूँ, सो दैट इज गोइंग टू बिकम एच स्क्वायर व्हेन आई मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 7h, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डिवाइड बाई 2, एंड दैट थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू एरिया, राइट. ये हमारे पास पूरी की पूरी चीज़ है एरिया के इक्वल. लास्ट पेज पे हमसे जो उन्होंने सब्जेक्ट बनाया दैट इज एच स्क्वायर प्लस 7h माइनस 240, सो दैट वॉज द सब्जेक्ट, राइट. अब यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एरिया, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक काम ही करूँगा कि एच स्क्वायर प्लस 7h, आई एम गोइंग टू शिफ्ट 240 ऑन द अदर साइड, सो आई कैन सी द सिमिलैरिटी बिटवीन ईच ऑफ देम. एच स्क्वायर लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस 7h लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है. सिंपल सा, इफ आई वॉन्ट टू फिगर आउट द एरिया, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस थिंग बाई 2. सो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा. सो ये वाली पूरी चीज़ आपके पास इक्वल होगी एच स्क्वायर प्लस 7h डिवाइड बाई 2, एंड 240 एंड 2 विल बी सिम्प्लीफाइड, दैट इज गोइंग टू बिकम 120. तो ये 120 होगा, और ये वाली पूरी चीज़ एज यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट कि ये वाली पूरी चीज़ एरिया की इक्वल है. तो इसका मतलब है कि यार एरिया किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, और इस पूरी चीज़ की जो वैल्यू आ रही है 120 आ रही है. तो इसका आंसर हमारे पास 120 हो जाएगा. तो मैं ज़रा इस वाली सारी वर्किंग को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग वन मोर टाइम. सबसे पहली बात, एरिया का उन्होंने एक्सप्रेशन निकाला. जब उन्होंने एरिया का एक्सप्रेशन निकाल लिया तो आपने यहाँ पे क्या किया कि इस चीज़ को आपने कंपैरिजन कराया. आपने देखा कि यार आपके पास इस वाली इक्वेशन में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, देन यू शिफ्टेड 240 ऑन दी अदर साइड. बट सिर्फ आपको ये नहीं नज़र आ रहा, आपको डिवाइड बाई 2 भी नज़र आ रहा है, तो आपने दोनों साइड पे डिवाइड बाई 2 लगाया, इधर भी लगाया और इधर भी लगाया. आप इधर से करिए, एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आई विच इज़ इक्वल्स टू एरिया. तो आप यहाँ पे बात लिख सकते हो कि यार ये वाली जो पूरी चीज़ है आपके पास ये एरिया के इक्वल है. तो एरिया और ये 240 डिवाइड बाई 2 सिम्प्लीफाई हुआ, तो एरिया आपके पास आ गया इस तरह से. अगर 120 तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट. अब अगले वाले पार्ट में मूव करते हैं. कह रहा है सॉल्व एच स्क्वायर प्लस 7h माइनस 240 गिविंग योर आंसर टू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1 डेसिमल प्लेस की जब भी वो बात करेगा, सो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा विच इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ एच, और सी हमारे पास माइनस 240 है. हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमने यहाँ पे लिखा, और -7 प्लस माइनस हमने सारी वैल्यूज़ पुट कराई, 7 का स्क्वायर माइनस 4a, और यहाँ पे मैंने लिखा -240 डिवाइड बाय 2a. कैलकुलेटर में मैंने ये वाली वर्डिंग पूरी की पूरी टाइप करी, ये वाली पूरी नंबरिंग, और ये वाली पूरी मैंने जब टाइप किया, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 240. तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -7 प्लस माइनस 1009 डिवाइड बाई 2. देन एक आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराया और एक आपने नेगेटिव के साथ सॉल्व कराया. तो आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे. So the first answer which you are going to get is 12.382. जैसे आप लिख सकते हो 12.4, और नेगेटिव वाले के लिए आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट यू आर गेटिंग इज x इज इक्वल्स टू -19.382. जैसे आप लिख सकते हो -19.4. सो यू लाइक 2 वैल्यूज़, -19.4 आपने लिखा और एक आपने 12.4 लिखा. आपने यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना था. आप एज की 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास,
तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू इनटू कंसिडरेशन बिकॉज एच हमारे पास लेंथ है, नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो मैं आगे फर्दर जो भी चीज़ करूँगा मैं उसमें ये वाली 12.4 वाली जो वैल्यू है उसको लेके आऊँगा। अब पेरीमीटर की बात हो रही है तो आपके पास फिगर था जिसके अंदर 3 लेंथ थी, 23 था, एच था और एच प्लस 7 था। तो आपने सिंपल सा ये करना है कि 23 की वैल्यू आपने लिखनी है 12.4 प्लस 12.4 प्लस 7। सो यू आर गोइंग टू ऐड दीज ऑल वैल्यूज़। आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करवा के आंसर देना है। सो यू राइट 23 प्लस 12.4 प्लस 12.4 प्लस 7 एंड द पेरीमीटर इज़ गोइंग टू बिकम 54.8। तो ये आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा एंड दैट्स हाउ यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। तो आपको 1 मार्क मिल गया इस पूरे पार्ट के लिए। ये यहाँ पे ये वाला आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी अदर वन। ये वाला पहले सवाल करते हैं। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट पेपर 1-2 है ये, मई जून 2015 का। सबसे पहले फैक्टराइज कराने के लिए बोला गया। तो फैक्टराइज के लिए आई कैन सी आई कैन टेक पी एज अ कॉमन। तो यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही कॉमन आ सकते हैं, अंदर बचेगा सिर्फ पी और यहाँ पे बचा -1। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टराइज करा दिया पी क्यू p-1 लाइक दिस एंड आई गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए वी हैव फैक्टराइज 5x² प्लस x माइनस 4। सो फैक्टराइज कराने के लिए 5 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग -20 और 20 के दो ऐसे फैक्टर्स लिखो जिनको माइनस कराऊँ तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 5 and 4 अगेन। सो आई विल राइट 5x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 4। हमने 5x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आया x प्लस 1, यहाँ पे -4 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 1। सो 5x माइनस 4 एंड देन वी हैव x प्लस 1। तो ये हो गया 5x माइनस 4 एंड देन वी हैव x प्लस 1। वी गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी को सॉल्व कराने के लिए बोला है। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी फैक्टराइज करा दिया है तो आई राइट द सेम थिंग 5x माइनस 4 देन आई राइट x प्लस 1। ये लिखा इक्वल्स टू 0 कराया। वापस से स्टार्ट नहीं कर देना बच्चे, मिस्टेक क्या करते हैं शुरू से वर्किंग, भाई शुरू से नहीं करो ना। आपने इतना स्टेप कर दिया है बस आप इसी को कंटिन्यू करते हुए जाओ। तो आपने लिखा 5x यू आर गोइंग टू राइट इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू आपके पास आई 4 डिवाइड बाय 5। तो एक वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाय 5 वो आपने लिखा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ इज यू हैव x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। तो एक आपके पास माइनस आई और आपको यहाँ पे कितने मार्क मिले, आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट।